कोरोना काल, जी हाँ, कोरोना काल ऐसा कि जिसमें शासक को अपनी प्रजा का खास ध्यान रखना पड़ा। और ध्यान रखने के अलावा अगर वो शासक या वो प्रदेश का जिम्मा संभाल रहे व्यक्ति अगर खुद पेशे से डॉक्टर हों तो क्या कहा जाए। जी हाँ, अपने पेशेवर धर्म का निर्वहन करते हुए वो शासक उपचार करने के लिए अस्पताल भी पहुंचा। जी हाँ, मरीजों का उपचार भी किया। जी हाँ, वो ये जानते हैं कि आखिर नब्ज दबाकर मरीज के दर्द का अंदाज़ा लगाया जा सके। और जहाँ तक बात की जाए, जी हाँ, इससे आगे बढ़ते हैं, सियासत की नब्ज भी वो बेहतर तरीके से समझते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज आखिर आपके सामने किससे बात करने जा रहा हूँ। वो कोई और नहीं, जी हाँ, गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर सावंत हमारे साथ हैं। डॉक्टर सावंत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ इंडिया में आप आए और आपसे ढेरों चर्चाएं होंगी। सबसे पहले आपको बधाई कि प्रधानमंत्री जी ने आपकी तारीफ़ की, आपके प्रदेश की तारीफ़ की। प्रधानमंत्री जी ने जब 100 करोड़ी वैक्सीनेशन की हमने उपलब्धि हासिल की तो मुझे याद आता है जब प्रधानमंत्री जी बैठे थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा जिक्र और सबसे ज़्यादा तारीफ़ आप ही के राज्य की। और जब शासक ऐसा हो जो खुद डॉक्टर हो, जड़ी बूटी से भी इलाज करना जानता हो, मरीज़ों के बीच पहुंचकर मरीज़ों का इलाज करे, तो तारीफ़ तो बनती है। जी हाँ, बिल्कुल। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने 100% वैक्सीनेशन फॉर द फर्स्ट डोज, इसके लिए पूरे हमारे गोवा के लोगों का अभिनंदन किया, गोवा के स्टेट वाइज हेल्थ वर्कर का अभिनंदन किया, बेनिफिशरीज़ का अभिनंदन किया। बहुत ही अच्छा फील हुआ क्योंकि पूरे देश में सबसे पहले हम 100% डोज वैक्सीनेशन पूरे कर सके। इसलिए माननीय पंतप्रधान जी का डायरेक्ट इंटरेक्शन इस तरह से होना, इससे और भी जोश ज़्यादा बढ़ गया। और हम अभी सेकेंड डोज भी हम पूरा सेकेंड डोज वैक्सीनेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में हम डबल डोज 100% वैक्सीनेशन स्टेट जल्दी ही होने वाले हैं। इससे कोरोना मुक्त राज्य हो जाएगा। मुझे उसका अभिमान है कि मेरे पूरे लोग और पूरे हेल्थ वर्कर्स इससे काम को लगे हुए। डॉक्टर सावंत, अब 3-3.5 महीनों के वक्त का छोटा सा वक्त बचा है जिसमें आपका प्रदेश भी देश के 5 राज्यों में है जो चुनाव में विधानसभा के जाने वाला है। ऐसी सूरत में डॉक्टर साहब अगर आप देखें तो जनता अपनी बातें आपसे सुनाएगी, जनता गिले शिकवे करेगी और इन गिले शिकवों को भुनाने के लिए कई और प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े, मैं जब हवाई अड्डे से आ रहा था आपके निवास स्थान पर तो मैंने बड़े बड़े होर्डिंग देखे, गोवेंची नवी सकाळ, गोवेंची नवी सकाळ, कोई जागोर कह रहा है। अब मैं ये पूछूं डॉक्टर सावंत क्या कह रहे हैं और बीजेपी क्या कह रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि फरवरी 2022 में हमारे राज्य का इलेक्शंस हैं और वो इलेक्शन को फेस करने के लिए हम जा रहे हैं। और जब जब इलेक्शंस आती हैं तो इस तरह के डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ पे आते हैं। डेफिनेटली वी वेलकम दिस पॉलिटिकल टूरिज्म इन आवर स्टेट। अच्छा। तो नवी सकाळ होने दो, जागोर होने दो या और कुछ होने दो, जो बिल्कुल मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के हर वक्त उनको मिलता हूँ, हर वक्त उनकी समस्या मैं रिजॉल्व करता हूँ। तो डेफिनेटली गोवा के लोग भारतीय जनता पार्टी को, जो डबल इंजन सरकार हैं माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, केंद्र वाली और राज्य वाली सरकार, वो विकास की गति से आगे जा रही हैं। डेफिनेटली विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट जो हम राज्य में 10 साल से और मैं 2.5 साल से जो कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली द लोग भारतीय जनता पार्टी को प्रीफर करेंगे। ये मुझे मेरी जानकारी है। डॉक्टर साहब, जहाँ तक गठबंधन की बात आती है, आपको बड़े सख्त प्रशासक के रूप में देखा गया। गोवा में अस्थिरता राजनीति में, सियासत में ठीक उसी तरह रही, हाई टाइड लो टाइड, समंदर के किनारे आपका प्रदेश है। जिस तरह से आपने हैंडल किया है स्टेट को, तोड़ फोड़ इधर उधर चीज़ें हुई, आपको लगता है कि आपका सबसे पुराना जो गठबंधन दल एमजीपी रहा है वो आपके साथ होना चाहिए, या चुनाव में कोई ऐसी आपकी सोच या रणनीति, हालांकि अभी तो कई बैठकों के दौर होंगे, क्या एमजीपी आपके साथ होगी? मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, एमजीपी इज़ और ओल्ड अलायंस पार्टनर, लेकिन जब यानी अभी आगे आने वाली इलेक्शंस है तो डेफिनेटली हमारा केंद्रीय नेतृत्व इस यानी अलायंस के बारे में जो डिसीजन लेगा वो डिसीजन ले लेंगे। लेकिन डेफिनेटली वो हमारे साथ में रहे तो अच्छा है। इससे हम यानी पूरी बहुमत के साथ यानी जीत के आने की
100% इससे हम आएंगे, ये हम कह सकते हैं। आप आएंगे डॉक्टर साहब, लेकिन समीकरण ऊंच नीच होते रहेगी, क्योंकि गोवा को हमेशा से सियासत में जब देखा कि हम लोग दिल्ली में बैठकर जब गोवा को देखते हैं तो पता नहीं गोवा को लेकर जब भी कोई खबर आ जाती है तो ये लगता है कहीं उठापटक तो नहीं है। और इस बीच डॉक्टर साहब, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी आए आपके प्रदेश में, उन्होंने एक यहाँ पे सुर्री छोड़ के चली गई। वो सुर्री ये थी, हम लोगों को दिल्ली तक ये बात सामने आई कि शायद डॉक्टर सावंत इस्तीफा दे सकते हैं। तो इस तरह की अफवाहों को लेकर क्या लगता है आपको कि ये अफवाहें फैलाने के पीछे की वजह विपक्ष है या आपसी? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे बार बार आते हैं। लास्ट इलेक्शन भी उनको यहाँ पे कुछ नहीं मिला था, और इस तरह की झूठी बात बताने में दिल्ली वाले बड़े माहिर हैं। जो दिल्ली सरकार में हैं वो ज़्यादा माहिर लगते हैं। वो हमेशा के लिए इस कुछ तो हम ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे, ऐसी तो बातें करते रहते हैं। दिल्ली में तो कुछ न दे सके, लेकिन गोवा वाले उनको बड़ी अच्छी से जानते हैं, वो कुछ भी देने वाले नहीं हैं। वो झूठी बात बताने में माहिर हैं, इसलिए उनके बातों में तो कोई आता नहीं है। रही बात वो उप मुख्यमंत्री ने जो कुछ कहा था, उसको कुछ मुझे लगता है दैट इज़ नॉट मीनिंग फॉर एट ऑल, कि गोवा के लोग उनको बड़े अच्छी तरह से समझते हैं। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ें, बात करें ममता बनर्जी की। ये बड़ी हैरानी हुई ये जानकर समझकर कि ममता बनर्जी गोवा की ओर रुख कर ली। वो गोवा आई, गोवा में कैंप भी करी। यानी आप ये देखिए कि कलकत्ता से यानी पश्चिम बंगाल से निकलकर गोवा आना कितनी बड़ी थ्रेट लगती हैं आपको? मुझे लगता है कि कलकत्ता की मच्छी उन्हें पसंद ना आए, इसलिए गोवा में मच्छी खाने आ गई होगी। और डेफिनेटली मैंने कहा है, दिस इज़ द पॉलिटिकल टूरिज़्म। हमारे स्टेट्स में हम हमेशा के लिए अतिथि देवो भव बोल के जो आता है उनका स्वागत करते हैं, तो फिर उनका भी हम उनके पूरे 400 के साथियों के साथ हम स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ के टूरिज़्म एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और फरवरी तक और भी ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब वेलकम अतिथि देवो भव। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि सियासत से ज़्यादा वो पर्यटक के रूप में आए हैं और गोवा का रेवेन्यू बढ़ाएं, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बात की जाए माइनिंग। 2017 में जब मैं गोवा आया था चुनाव कवर करने, तो माइनिंग एक ऐसा विषय था जिसको लेकर सारे देश में मैनिफेस्टो में भी आपके उसका जिक्र था, अगर मुझे फेंटली याद आता है। माइनिंग को लेकर गोवा सरकार की क्या सोच है? एक कॉरपोरेशन बना है, इसकी भी जानकारी है मुझे, लेकिन आगे कैसे? डेफिनेटली माइनिंग ये इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। अभी एट प्रेजेंट भी द मैटर विच इज़ आल्सो लाइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, जो कुछ मैटर बाकी सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन हमने यहाँ के अब भी माइनिंग कॉरपोरेशन ऑलरेडी फॉर्म किया है। जितना हो सकता है लीगली हमने माइनिंग एक्टिविटी कर सकते हैं, उतने एक्टिविटी अभी तक अलाउ की हैं, और उससे भी बाकी जो कुछ हो सकता है इधर ई ऑक्शन के माध्यम से या बाकी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहकार्य से, डेफिनेटली हम इस सब कुछ एक्टिविटीज़ हम माइनिंग रीस्टार्ट करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। एक और बात डॉक्टर साहब, चाणक्य के रूप में सियासत में देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, उनका नाम है प्रशांत किशोर। इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। आपको अभी तक मैं जो सवाल पूछ रहा था, आपको ये लग रहा होगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने एक सवाल कर दिया। सवाल क्या, वो आपके लिए राहत की कि एक दशक यानी 10 ईयर्स तक बीजेपी को कोई नहीं हरा सकता। प्रशांत किशोर के इस कथन को आप सियासत के रूप में कैसे देखते हैं? मैं गोवा के बारे में बात करते वक्त एक बात ज़रूर कहूँगा, हमें प्रशांत किशोर हो या और कोई हो, इस राजनीति के बारे में जब बताते हैं तो उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों की नस हम जानते हैं, गोवा के लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं। और वैसे भी आयुर्वेदिक डॉक्टर नस पकड़ के ही मर्ज पकड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो डेफिनेटली इस बार हम 2022 में 22+ के साथ जीत के आएंगे, ये मैं ज़रूर जानता हूँ, क्योंकि गोवा के हर कॉर्नर में हर लोगों को मैं मिलता हूँ, हर लोगों से मैं बातचीत करते रहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। कसिनो सारे देश में जब गोवा का जिक्र आता है पर्यटन के साथ साथ, तो कसिनो खेलने के जो शौकीन होते हैं वो आपके प्रदेश में आते हैं। ऑफशोर ऑनशोर कसिनोज हैं। डॉक्टर साहब, कसिनो को लेकर भी मैनिफेस्टो में पिछली बार के जिक्र था, कसिनो को लेकर आपकी क्या सोच है? बिल्कुल नहीं है। कसिनो के बारे में हमारे मैनिफेस्टो में लास्ट टाइम भी कुछ नहीं था, 2017 के इलेक्शन में भी कुछ नहीं था। बीइंग अ टूरिस्टिक स्टेट, इससे पहले जब कसिनो को अलाउ किया है,
यहाँ के बीइंग टूरिज़्म एक्टिविटी, हमने यहाँ पे कैसीनो चलते हैं, इसके ऊपर टूरिज़्म बिजनेस पे डिपेंडेंट है। तो डेफिनेटली यहाँ के टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, छोटे मोटे लोगों को बिजनेस मिलता है। तो फिर यहाँ के लोगों को कैसीनो में खेलने के लिए ऑलरेडी हमने मना किया है। इसलिए कैसीनो एक्टिविटी के बारे में एट प्रेजेंट देयर इज़ नो एनी रेजिस्टेंस इन द गोवन पीपल। अच्छा डॉक्टर साहब, पर्यावरण पर्यावरण को लेकर भी गोवा में बहुत सारे विषय सामने आ रहे हैं। कई समाज सेवी संस्था पर्यावरण को लेकर बातें कर रही हैं। तो क्या पर्यावरण एक इतना बड़ा मसला है जिसको लेकर आप कुछ पर्यावरण सुधार के कार्यक्रमों के साथ भी सामने आएंगे? मैं डेफिनेटली एक बात आपको ज़रूर कहूँगा, मेरे कार्यकाल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 7 पे था वो हम 3 पे लेके आए। चाहे तो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच इज़ जो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी देखती है वो ऐसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 से लेके 4 पे नहीं आते हैं। ओवरऑल डेवलपमेंट करते हुए पर्यावरण का भी समतोल हम रख रहे हैं। बाकी लोगों को बताने के लिए बात जो हमेशा के लिए जो गवर्नमेंट में रहते हैं, गवर्नेंस में रहते हैं, उनके लिए उनको टीकात्मक स्वरूप से करना वो साहजिक है। जी डॉक्टर साहब, रोज़गार, देखिए रोज़गार एक ऐसा मसला है जो हर चुनाव के मैनिफेस्टो में होता है कि हम इतने रोज़गार देंगे। आप पार्टी रोज़गार को लेकर युवाओं को लुभाने के लिए वो अपने दावे खेल रही है, अपने दांव चल रही है। डॉक्टर साहब, आपकी क्या सोच है रोज़गार को लेकर? गोवा में रोज़गार कैसे बढ़े और युवाओं के हाथ में हर हाथ को काम हो, ये कैसे? मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगा कि एट प्रेजेंट ऑल्सो द 10,000 गवर्नमेंट जॉब वी आर एडवर्टाइजिंग एंड वी आर गिविंग फॉर द गोवन यूथ, वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके बारे में बिसाइड्स दैट्स द मॉडल करियर सेंटर विच वी हैव स्टार्टेड इनटू द आवर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, इससे भी द प्राइवेट सेक्टर में हम जो जॉब दे रहे हैं वो उसी से दे रहे हैं। अभी स्वयंपूर्ण युवा बोल के नया कार्यक्रम हमारे लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से हमने स्टार्ट किया है। इससे हम जॉब, बिजनेस और करियर इसकी बात कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में यहाँ की फार्मा इंडस्ट्री हो, यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री हो, यहाँ की प्रोडक्शन इंडस्ट्री हो, इससे हम सब कुछ लोगों को जॉब देने की बात कर रहे हैं। इससे और भी मैं ज़्यादा आगे जाके बताऊँगा कि हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल पास किया, इसमें हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिश कर रहे हैं जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में वो करियर कर सके। यहाँ पे नेशनल साइंसिक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी यहाँ पे एस्टाब्लिश हो गई, यहाँ पे आईआईटी हैं, यहाँ पे एनआईटी हैं। इस तरह के डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हमने स्टार्ट करके बच्चों के करियर के लिए हमारी बात ऑलरेडी स्टार्टेड, मैं तो स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर जब जॉब की बात आती है, इवन दो दे कैन कम्पीट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गोवा, इन द प्राइवेट सेक्टर, सभी जगह पे वो कम्पीट करते हैं। इस तरह की पूरी तैयारी हमारी सरकार ने अब तक की है। 2.5 साल में जॉब के और करियर के और बिजनेस के माध्यम से हम बड़ी मात्रा से बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। जी डॉक्टर सावंत, गोवा के मुख्यमंत्री से मैं सीधा सवाल, आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट गोवा के चुनाव में कौन? डेफिनेटली द कांग्रेस रहेगा, बीइंग अ नेशनल पार्टी एंड एट प्रेजेंट इन द अपोजिशन। यहाँ क्या और कोई भी आ जाए, कितने भी करे, तो यहाँ का अपोजिशन वो कांग्रेस ही रहेगा। लेकिन कांग्रेस को तो आपने पोच करके पूरा बीजेपी बना दिया। मैंने नहीं किया, वो लोग खुद होके माननीय मोदी जी के नेतृत्व और मेरे नेतृत्व में यहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं। इसलिए उनको मोदी जी का नेतृत्व जो डेवलपमेंट देश भर कर रहे हैं, गोवा में कर रहे हैं, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए। डॉक्टर सावंत, 2.5 साल में ऐसा क्या है जो आपको ये लगता है, आपके दिल को लगता है, जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाया? डेफिनेटली इस 2.5 साल की जब मैं बात करूँ तब आई एम वर्किंग ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो पूरी हो आई है, और ह्यूमन डेवलपमेंट की जब बात करते हैं हम, जब द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी, लास्ट पर्सन इन द स्टेट, उन तक पहुँचने की जब हम बात करते हैं, एटलीस्ट द 70 to 80% वी हैव रीचिंग टू द लास्ट पर्सन। अभी भी कुछ बाकी हैं, लेकिन उन लोगों तक पहुँचूँगा। यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको हमारा 10 पॉइंट प्रोग्राम्स है। इट इज़ एन इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल। इस तरह के द 10 पॉइंट प्रोग्राम्स के थ्रू मैं उनकी रीच मेरी अब तक है। तो डेफिनेटली मैं बोलूँगा जब 100% होगा तभी मुझे लगता है कि गोवा स्वयंपूर्ण होगा, सेल्फ रिलायंट होगा। और उसी के लिए, उसी के ऊपर मैं कंटिन्यूसली, मेरा वर्किंग चल रहा है, मेरा काम चल रहा है कि हर वक्त सैटरडे संडे भी माय गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर वर्किंग अमॉन्ग द पीपल्स, और डेफिनेटली दे आर हेल्पिंग मी फॉर द स्वयंपूर्ण गोवा। जब 100% कंप्लीट होगा तभी मेरे मन को शांति होगी कि इस गोवा एट रेट 60 और इंडिया एट रेट 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव
और गोवा का 60वां मुक्ति साल जो हम मना रहे हैं, एटलीस्ट इन द 60 साल के बाद तो गोवा के हर एक नागरिक को, इन शॉर्ट हम कोंकणी में जो बोलते हैं हर एक गोयकार को जो देना चाहिए था वो मैं दे सका। इसलिए मैं सुकून के साथ इतना तो डेफिनेटली कहूँगा कि बीइंग मुख्यमंत्री इन माई टेन्योर आई हैड गिवन द ईच एंड एवरीथिंग फॉर माई पीपल ऑफ माई गोवा। यानी डॉक्टर साहब ये कहा जाए आपकी जो सोच और आपका जो सपना है, मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी के बाद जो रह गया उसे आप पूरा करना चाहेंगे अगर नेतृत्व आपको फिर से एक बार जिम्मा दे और जनता आप पर आशीर्वाद बना ले। जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा ये मैं मानता हूँ, और डेफिनेटली जो मैं काम कर रहा हूँ वो आगे लेके जाने के लिए, जो एक स्टेप आगे लेके जाने के लिए जो बचा है, तो डेफिनेटली यही काम फरवरी के बाद इन माई नेक्स्ट 10 ईयर आई विल कंप्लीट 100% ये काम कंप्लीट करने के लिए जनता मुझे आशीर्वाद दे देगी। तो आप सुन रहे थे गोवा के मुख्यमंत्री, जी हाँ, डॉक्टर सावंत। मैंने जब ये साक्षात्कार यानी इंटरव्यू शुरू किया तो मैंने आपसे कहा था कि वो शासक ही नहीं, वो एक उपचार करने वाले डॉक्टर भी हैं, और वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर। जड़ी बूटी उनके पास होती है, सियासत में कौन सी जड़ी और बूटी काम करेगी ये भी वो बेहतर तरीके से जानते हैं। डॉक्टर सावंत, आप न्यूज़ इंडिया पर आए, आपने बातचीत की और दिल खोल कर अपनी बातें रखी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मनीष जी।